प्रत्याशी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो अनबनी चल रही थी। बिहार की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति के रिश्ते अब कुछ बदलाव आ गए हैं और ये बदलाव सकारात्मक है, यानी कहा जाए तो प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं दोनों के बीच। तो आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, विकास और मधुबाला। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान की जब भी जिक्र होती है तो रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहे हैं। पहले पशुपति पारस को चिराग पासवान के लिए प्यार आया, उसके बाद अब चिराग पासवान को भी अपने चाचा के लिए प्यार उमड़ा है। वैसे में क्या कुछ आगे होने वाला है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चाचा भतीजे के बीच में जो रिश्ता टूटा हुआ था वो रिश्ता कैसे सही होगा, इसका भी आज हम खुलासा करने वाले हैं। ये बैठक कहां होगी, बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, ये सब पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चाचा भतीजे की लड़ाई जो थी, जिसके लिए पूरी पार्टी जो है वो दो खेमे में बट गई, अब वो चाचा भतीजे फिर से एक होने वाले हैं। वैसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की राजनीति, क्योंकि चाचा भतीजा जो है वो बिहार में ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे पार्टी से आते हैं जो काफी दबदबा रखते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के चिराग पासवान बेटे हैं, तो वहीं पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अगर हम जिक्र करें तो पशुपति पारस उनका सबसे भरोसेमंद भाई है। आखिरकार जब रामविलास पासवान जी की तबीयत हाजीपुर से खराब हुई थी, वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उस समय अगर किसी पे भरोसा किए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो वो पशुपति पारस थे, और पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उन्होंने उतार दिया था। लेकिन सबके बाद जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन होने के बाद जो पार्टी बिखरा, जो परिवार बिखरा, जो झटका लगा, वो सभी को पता है। लेकिन अब टूटा हुआ परिवार एक होने को आया है, टूटा हुआ परिवार जो है अब जुड़ने को आया है। माता जी ने, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ये इशारा दिया था कि आगे कुछ हो सकता है। अब उस हो सकता है पर अब विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द होता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन चिराग पासवान की जो खामोशी है वो काफी अहम हो जाती है कि चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। अब पशुपति पारस जो है चिराग पासवान को अपना बेटा भी मान रहे हैं, अपना खून भी मान रहे हैं, अपना रिश्ता भी याद दिला रहे हैं। जी मधुबाला, एक तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो झगड़े चल रहे थे ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि अब जो मामले सामने आ रहे हैं, प्रेम के भाव सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले छिपा नहीं था, वो बात पे जिक्र करेंगे। छिपा नहीं था वाकई। चिराग पासवान को उनके चाचा ने क्या कुछ किया था पिछले समय की अगर हम बात करें तो उनको सड़क पर लाने वाले कोई थे तो चिराग पासवान के उनके चाचा ही थे। आज चाचा का प्रेम जाग रहा है, हमारा खून है, हमारा रिश्ता है, हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है। लेकिन यही भतीजा को आज से कुछ साल पहले जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान बेटे हैं, और यही बेटा को जो आज पशुपति कुमार पारस अपना खून मान रहे हैं, अपना भतीजा मान रहे हैं, सड़क पर फेंक दिए थे। चिराग पासवान के पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, ना सांसद था, ना पार्टी था, सब चीज पे कब्जा किसका था? तो पशुपति कुमार पारस का था। और यही पशुपति कुमार पारस, देखिए समय का जो चक्र होता है प्रिया, समय का चक्र आपको एक वही, देखिए बात यहां पे हो जाता है कि कब आप कहां रहिएगा, कब आप कहां चले जाइएगा, और जिसे आप तमाचा मारिएगा वो तमाचा आपको भी लग सकता है। वही चीज हुआ है। चिराग पासवान के पास सांसद भी हैं, चिराग पासवान के पास पार्टी भी है, चिराग पासवान के पास बंगला भी है, चिराग पासवान के पास सब कुछ आ गया। एक वक्त था जब चिराग पासवान सड़कों पर रोते थे, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज वही चाचा को प्रेम जग रहा है। देखिए, चिराग पासवान भी कई इंटरव्यू में खुलासा किए हैं कि आज चाचा जी को प्रेम जाग रहा है, यही चाचा जी हमें सड़क पे उतारने वाले भी थे। और यही बात देखिए सामने भी आया है पशुपति कुमार पारस का अगर हम बात करें तो पशुपति कुमार पारस के पास अभी कुछ नहीं है, कहने को अभी कुछ नहीं है। और इंटरव्यू में पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं हमारा खून है, हमारा भतीजा है,
प्रेम है जो खत्म हो गया था वो प्रेम जाग जाएगा। लेकिन कभी चिराग पासवान के पास जाकर के पशुपति कुमार पारस ये पूछे कि क्या तुमको ये प्रेम जागेगा, तो चिराग पासवान का अभी भी एक ही बात कहना है कि जो हाल मेरा कर दिए थे चाचा जी, यानी कि मेरे पिताजी के बाद हमें सहारा चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा टूट गया था, मुझे परिवार की जरूरत थी, मुझे कुछ उस टाइम पे समझ नहीं आता था। चिराग पासवान सपोर्ट चाहिए था, परिवार, किसी के सर से बाप का साया हटना सबसे बड़ा बात हो जाता है। बड़ी दुख है, सबसे बड़ी दुखद घटना चिराग पासवान के साथ घटी थी और चिराग पासवान को उस टाइम पे बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए था। चिराग पासवान के पास जाकर के अन्य लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। आज उन्हीं के पार्टी के सांसद जो हैं, हम वीणा देवी का बात करेंगे। वीणा देवी का जो बात करते हैं, देखिए लोकसभा चुनाव में वीणा देवी को भी लेकर के लोग कई ताने मारने लगे, कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वही वीणा देवी जब उनके साथ इस तरीके का घटना होता है, जब इनके साथ इस तरीके का बात होता है, तो यही वीणा देवी चिराग पासवान के घर पे जाती हैं, चिराग पासवान को संभालती हैं। तो चिराग पासवान का कहना है कि जब अपने मेरे पराये हो गए, चिराग पासवान इंटरव्यू में साफ तौर पर कर रहे कि जब अपने मेरे पराये हो गए और जब पराये मेरे अपने हो गए तो क्यों ना हम पार्टी में उन्हें लाएं, क्यों ना उन्हें हम सांसद बनाएं, क्यों ना हम उन्हें एक चांस दे। रही बात पशुपति कुमार पारस की, प्रिंस राज को लेकर के पशुपति कुमार पारस भी कह रहे थे कि उनको अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। इसी पर चिराग पासवान ने कहा था कि क्यों ना हम वीणा देवी पे भरोसा जताएं, क्योंकि वही वीणा देवी मेरा हर दुख सुख में, हर चीज में सपोर्ट की है। तो जो इंसान सपोर्ट करेगा, देखिए आपको सुख में अगर कोई सपोर्ट करेगा तो उसका वैल्यू आपके जगह पे रहेगा कि चलो भाई मैं भी उसके सुख में लेकिन अगर कोई आपके जख्म है, आपके दिल में जो भी कुछ भी घाव लगा हुआ है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस टाइम पे कोई सपोर्ट करता है तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी काफी लोगों का ये कहना था कि चाचा भतीजा का प्रेम है, वापस से हो जाएगा। लेकिन अभी आपको हम इस खबर में बड़ा चौंकाने वाला भी बात बताने वाले हैं कि चिराग पासवान और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी विकास जी, कहीं चिराग पासवान की कामयाबी और पशुपति पारस का उनके पास जाना उनके लिए प्रेम उमड़ना तो नहीं है? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कभी जो दो नदियां अलग अलग धाराओं में बहती है वो आगे जाके फिर मिल जाती है। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान को लेकर कहते थे कि वो गीदड़ है, गीदड़ की मौत मरेगा। उसे ये तक पता नहीं है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो रास्ते की ओर भागता है और वो अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि वो किस रास्ते पे चलेगा। वैसे में चिराग पासवान ने ये सब कुछ तय कर लिया कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसे लेकर आगे बढ़ेंगे और आज वही विजन के कारण चिराग पासवान के पास सब कुछ है। और अगर हम बात कर ले पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस को अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पशुपति पारस अब अपना सब कुछ खो चुके हैं। पशुपति पारस और पशुपति पारस की जो पार्टी है अब वो उस कगार पर आके खड़ी हो गई है कि आगे खाई पीछे कुआं, अब जाए तो जाए किधर। अब देखिए पशुपति पारस की इस वक्त हम स्थिति की बात करें, परिस्थिति की बात करें, वो बार बार एनडीए से एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमें उचित सम्मान दीजिए, हमें उचित सम्मान दीजिए। लेकिन ये नहीं लग रहा है जो पशुपति पारस पिछले दिनों कदम उठाए कि हम पूरी विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, इस कदम को देखते हुए ये तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी उन्हें उचित सम्मान देगी। हालांकि बीजेपी उन्हें एनडीए का हिस्सा कह तो रही है, पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है, लेकिन देखिए मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान और उनकी पार्टी का दावा है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। वो खुद से कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि अब ये बात जो है पशुपति पारस को पता चल चुका है कि बिन चिराग के बिना हमर लौ न जली। हाँ, और वही कारण है कि अब चिराग पासवान का एक लौता सहारा बचा हुआ है। पशुपति पारस जो है अब चिराग पासवान का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त पशुपति पारस के एक लौता सहारा है। अब यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम सब भूल गए, जो रिश्ता था, जो हमें गालियां दिया गया, लेकिन गाली कौन दिया ये भी तो सवाल उठता है। गाली किसने दिया ये भी सवाल उठता है। वैसे में अब सब कुछ
दोनों एक जगह पर बैठ के पारिवारिक रिश्ता है। हम भी यही चाहेंगे कि चाचा, भतीजा, भाभी यानी कि चिराग पासवान की जो माता जी हैं वो, पशुपति पारस, तमाम जो लोग हैं घर के जो लोग हैं वो एक जगह पर बैठे चुनाव आने से पहले इस मामले को खत्म कर ले। ये दोनों के लिए अच्छा होगा, चिराग पासवान के लिए भी अच्छा होगा, पशुपति पारस के लिए भी अच्छा होगा। देखिए चिराग पासवान युवा हैं, उन्हें पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन पशुपति पारस अब उस कगार पर आ गए हैं कि अब उन्हें खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में चिराग पासवान को अब सोचना चाहिए कि ठीक है कुछ भी है लेकिन मेरे पापा के खून है, मेरे पापा के अंश है, मेरे पापा के भाई है। इस नाते चिराग पासवान को कहीं ना कहीं पशुपति पारस को माफ कर देना चाहिए। पशुपति पारस को अपने घर में चाचा वाला सम्मान देना चाहिए और सबके सामने पशुपति पारस का पैर छूकर ये आशीर्वाद ले ले कि हाँ आप मेरे चाचा हैं, आज से आप मेरे चाचा हैं, मेरे घर का और मेरे परिवार का अटूट अंग है जो कभी नहीं टूटेगा। तो ये जब उभर के सामने आएगा तो तमाम लोगों की मुंह भी बंद हो जाएगी जो कई सवाल खड़े करते हैं कि दोनों का जो रिश्ता है वो फिर से एक बार सड़क पर देखने को मिलेगा, दोनों एक बार फिर से एक दूसरे पर खूब गरजेंगे। तो ऐसा ना हो, ये हम भी चाहते हैं, ये पशुपति पारस भी चाहते हैं। अब चिराग पासवान को अपना दरियादिली दिखाना होगा, दिल बड़ा करना होगा और पशुपति पारस को कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेकर माफ कीजिए या उन्हें चाचा बोलकर सम्मान लेकर आप उन्हें अपने घर ले जाइए। जी मधुबाला, क्या लगता है ये जो पारिवारिक अनबन है क्या इस बार विधानसभा चुनाव में वो हल हो जाएगी, यानी चिराग पासवान पशुपति पारस को अपने पिता के समान अतुल्य मान चुके होंगे? देखिए चिराग पासवान अभी तक कुछ भी पशुपति कुमार पारस को लेकर के नहीं बोलते नजर आए हैं। खराब बात का हम जिक्र करना चाहेंगे कि चिराग पासवान कभी नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ चिराग पासवान ये भी नहीं बोले हैं कि हम अपने चाचा के प्रति वो मेरा प्रेम जाग जाएगा, क्योंकि एक वक्त था, मैंने पहले भी ये बातें कहा है अब भी कह रही हूँ, क्योंकि पशुपति कुमार पारस अब चाहते हैं कि चाचा भतीजा का जो कुछ भी अनबन था, जो कुछ भी दोनों के बीच में दरार आया था, जो कुछ भी दिल में बर्फ जम गया था, इस वर्ड का भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर, और जो कुछ भी अनबने चल रही थी, लेकिन पशुपति कुमार पारस ऐसा चाहते हैं, ना कि चिराग पासवान ऐसा चाहते हैं। क्योंकि चिराग पासवान अभी भी मतलब ये सारी बातें जब कभी इंटरव्यू में उनके साथ ये पूछा जाता है, चिराग पासवान के आंख में अभी भी वो आंसू आता है जो वो दर्द झेल चुके हैं, जो चाचा उनका हाल किए थे, जो चाचा उनको सड़क पे लाए थे, जो चाचा, ठीक है मानते हैं कि पशुपति कुमार पारस अब अपना सोच बदल रहे हैं, प्रेम जाग रहा है कि भतीजा मेरा खून है, मेरा परिवार है। ठीक है, एक टाइम था जब चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पूरा भरोसा जताते थे पशुपति कुमार पारस को लेकर के, लेकिन पशुपति कुमार पारस को भी तो ये पता होना चाहिए था कि जो भाई आज मेरे पे भरोसा जता रहा है उसका एक वारिस भी है जो बड़ा होगा, उसको भी सपोर्ट चाहिए होगा, उसके भी हम गार्जियन हैं, क्योंकि अगर बड़ा अगर छोटे को सहारा नहीं देगा तो छोटा से भी उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि चिराग पासवान अभी भी वो दर्द नहीं भूले हैं जो उनके साथ बीता है, जो उनके साथ हुआ है। देखिए चिराग पासवान खुल करके तो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि चाचा भतीजा का प्रेम चाचा को उमड़ रहा है, लेकिन भतीजा सब कुछ जानता है, सब कुछ भापता है, क्योंकि चिराग पासवान भी कोई बच्चे नहीं है, चिराग पासवान की भी उम्र हो चुकी है। यस, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल एंड इनको इच एंड एवरीथिंग पता है, स्टार्टिंग से इनके साथ क्या हुआ है, क्या कुछ ये झेले हैं, इनको ए टू जेड बातें याद है चिराग पासवान को। आज भी चिराग पासवान को वो सारी बातें जो कुछ भी इनके साथ घटना घटा है एक एक करके याद है। वही चीज अभी भी चिराग पासवान कहते हुए नजर आते हैं। मुझे कोई पर्सनली अपने चाचा से ये चीज़ नहीं था, लेकिन हाँ जो चाचा ने मेरे साथ हरकतें किया वो कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा और उचित नहीं है। और वही चीज़ के लिए देखिए पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, पार्टी को बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं। पशुपति कुमार पारस काफी कुछ इस बार प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, सारे जनता भी जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस के हाथ में एक भी सीट नहीं आई थी। चिराग पासवान पे भरोसा जता करके उन्हें 5 सीटें मिली और चिराग पासवान 100% की स्ट्राइक पर जीत भी हासिल किए हैं, दर्ज भी करके दिखा दिए हैं। ये सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है पशुपति
कुमार पारस के लिए। और पशुपति कुमार पारस का अब जो भतीजा प्रेम जाग रहा है, वाकई देखना बेहद आगे चल के दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से भतीजा को अपनाना चाह रहे हैं, भतीजा को अपना खून मान रहे हैं, भतीजा को अपना बच्चा कह रहे हैं, क्या भतीजा का भी वो प्रेम जागता है, ये आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। जैसा कि अभी आपने मधुबाला विकास दोनों को सुना, जिस तरह से मधुबाला ने कई बातों का खुलासा किया। हालांकि चिराग पासवान अभी पशुपति पारस को माफ नहीं किए हैं, सिर्फ ना कि राजनीतिक तौर पे, बल्कि जो उनके दिल में उनके लिए जो आक्रोश है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, जो पशुपति पारस चिराग पासवान के साथ किए थे। हालांकि आगे क्या होगा, क्या बड़े फैसले होंगे, क्या चिराग पासवान सब कुछ भूलकर अपने फैमिली के लिए सब कुछ अपना लेंगे या फिर और नए बड़े खुलासे होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।